आज हम बात करेंगे मिसेंट्रिक लिम्फेडिनोपैथी। दोस्तों, एक बहुत ही मेडिकल साइंस का एक बहुत ही चर्चित समस्या जो अक्सर आपको देखने को मिल ही जाती है। आपके बच्चे अक्सर एक बात की शिकायत करते हैं कि पेट में दर्द होता, वो बहुत कमजोर कमजोर से रहते हैं, बुखार बुखार सा बना रहता है उनको, और कुछ भी खाते हैं शरीर में लगता नहीं है। आप तमाम टेस्ट करा डालते हैं और टेस्ट के बावजूद आपको बीमारी सही से समझ में नहीं आती। तमाम ताकत की दवाएं भी आप खिलाते हैं और आप समझ ही नहीं पाते कि आखिर मेरा बच्चा क्यों तंदुरुस्त नहीं हो रहा है। दोस्तों, ये निश्चित रूप से आज की जानकारी आपके लिए ऐसे ही समस्याओं के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी, और खास उसके साथ ही साथ बड़ों के लिए भी। आज मैं आपको ये जानकारी दे करके एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु से पर्दा हटाऊंगा। देखिए दोस्तों, मिसेंट्रिक लिम्फेडिनोपैथी यानी कि गांठें, नोड्स जो होते हैं, देखिए तो आप जान लीजिए कि गांठ के कुछ प्लेसेस होते हैं। जैसे देखे होंगे किसी को मैंडिबुलर एरिया में गांठें हो जाती हैं, किसी को गर्दन में नेक एरिया में गांठ हो जाती है, किसी को थोरेक्स में गांठ हो जाती है, किसी को एक्जिला में एक्जिलरी ग्लैंड्स हो जाती है, किसी किसी को एब्डोमेन में भी गांठें हो जाती हैं, और किसी किसी को इंग्वाइनल ग्लैंड हो जाती हैं, यानी कि पट्टे में गिल्टियां हो जाती हैं। और तो और आपको आंतों में भी गांठें होती हैं, यानी कि मिसेंट्रिक लिम्फेडिनोपैथी, यानी आंतों में भी गांठ हो जाती है। अब आप ध्यान दीजिए कि अगर आंत में गांठें होंगी तो आंत का तो माहौल ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा। भाई, कोई भी इन्फ्लामेशन होगा तो इन्फ्लामेशन का नेचर क्या होता है कि सबसे बड़ी चीज है, ध्यान दीजिएगा, वेयर देयर इज इन्फ्लामेशन देयर मस्ट बी पेन, स्वेलिंग एंड सेंसिटिवनेस। It is the common symptom of inflammation. Some inflammation are painless, but maximum are painful. अब पेनलेस पेनफुल वो अलग चैप्टर है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि आखिर आपको इस तरह की समस्या हो जाएगी तो आप करें क्या। सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है, जैसे ही आपको गांठ की बात होती है तो डॉक्टर, खास तौर से एलोपैथी डॉक्टर क्या करता है कि आपके ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट करा देता है, और टेस्ट में आपको रिजल्ट नेगेटिव आता है। अब क्या करें भाई, आपकी जांच कराई गई, आपको ट्यूबरकुलोसिस भी नहीं है, टीबी भी नहीं है, टीबी की गांठ भी नहीं है, तो आखिर कैसे सही होगा। अब इस तरह की समस्याओं के लिए एलोपैथी डॉक्टर हाथ खड़े कर लेता है, कुछ दवाएं देता है, लेकिन उससे बीमारी ठीक नहीं होती है। अब हम क्या करेंगे कि ऐसे गांठों के लिए आपको होम्योपैथी का सहारा लेना है, और होम्योपैथी ऐसी समस्याओं के लिए निश्चित रूप से एक बहुत ही कारगर है। देखिए, हर गांठ टीबी नहीं होती, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। टीबी तभी होगा जब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई का आपके बॉडी में इंफेक्शन हो, आपके बॉडी में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई का प्रभाव देखा जाए, जब आपके ब्लड में वो आएगा तभी आपको ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोस की जाएगी। लेकिन आपको ट्यूबरकुलोसिस जैसा सिम्टम दिखेगा, यानी कि यू आर सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलर डायथेसिस आल्सो, तो हो सकता है कि वो गांठ हो, टीबी ना हो, लेकिन आपके बॉडी के अंदर उस तरह का सिम्टम प्रोवाइड करा रहा। अब आपको क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर गांठ किसी भी तरह की हो, प्रॉपर तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल उसका आप इन्वेस्टिगेशन कराइए। अगर वो नेकेड आई से देखने वाली है तो देखी जा सकती है। अगर वो मिसेंट्रिक लिम्फेडिनोपैथी है, आंतों में गांठें हैं, तो किसी अच्छे रेडियोलॉजिस्ट से उसका अल्ट्रासाउंड कराइए या सीटी
से भी और क्लियर देखा जा सकता है, और कुछ ब्लड के टेस्ट कराइए, और उससे जब प्रॉपर तरीके से आपका इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो उसकी अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर नोट्स यू स्टार्टेड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट प्रॉपरली। और आपको मैं बताऊं कि आप देखिएगा कुछ ही दिनों के अंदर आपको अप्रत्याशित रिजल्ट मिलेगा और आपकी बच्चे की ये समस्या खत्म हो जाएगी। आप बिलीव नहीं कर सकते, ऐसे हजारों मरीज जिनको इस तरह की समस्याएं थी आप हमारे YouTube चैनल पर देख भी सकते हैं। उनका हमारा इंटरव्यू भी है, और पेशेंट का क्या कहना है, बच्चे का क्या कहना है, उसके गार्जियन का क्या कहना है, आप देख भी सकते हैं। तो सचमुच में आज मिसेंट्रिक लिम्फेडिनोपैथी यानी गांठों के लिए होम्योपैथी एक वरदान साबित हो रही है। हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको इस तरह की समस्या को एक गहराई से जानने का अवसर दी है। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ गए हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं आपको ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियों से वंचित होना पड़ रहा होगा, तो सब्सक्राइब करिए और आइकॉन बेल दबाइए YouTube डॉक्टर एस बी तिवारी को, और पाइए ऐसे ही नित्य नई जानकारियां। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय